प्रिय छात्रों, आज पूरे एक सप्ताह बाद आज मैं आपको एक अपनी नई वीडियो सेंड कर रहा हूँ। ये नागरिक शास्त्र की है, पार्ट 3 लोकतंत्र और विविधता। इसमें हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे। रंग भेद के बारे में, सामाजिक असमानताओं के बारे में, सामाजिक भेदभाव के बारे में, समरूप समाज और सामाजिक विभाजनों की राजनीति, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, जो भी मैं समझा रहा हूँ वीडियो पूरा ध्यान से देखें और इसके साथ साथ जो हमारा NCERT जोन में प्रश्नोत्तर हैं उनको भी आपको करना है। तो समझिए, इस अध्याय में भाषा और क्षेत्र के अतिरिक्त लोगों के शारीरिक स्वरूप, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, जनजाति आदि के रूप में अलग अलग अध्ययन करेंगे। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र सामाजिक मतभेदों, विभाजनों और असमानताओं की कैसी प्रतिक्रिया करता है और किस प्रकार लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बिठाकर उनका समाधान करने की कोशिश करता है। इसको हम मैक्सिको ओलंपिक जो सन 1968 में हुए थे उनके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सन 1968 में मैक्सिको में हुए ओलंपिक मुकाबलों के पदक वितरण समारोह के समय अफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने पुरस्कार लेते समय जूते न पहनकर केवल काले मोजे पहने थे, जो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति की प्रतीक थीं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अमेरिका में गरीबी है, जो अमेरिका में रंग भेद की कुप्रथा, सामाजिक बुराई है, उसके प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया। ऑस्ट्रेलिया के रजत पदक जीतने वाले धावक पीटर नॉर्मन, उन्होंने भी अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। तो ये सब जो प्रयास किए उन्होंने, काले मोजे पहने, जूते नहीं पहने, हाथ में दस्ताने, बंधी हुई मुट्ठियाँ और जो पीटर नॉर्मन उन्होंने अपनी जर्सी पर जो बिल्ला लगाया मानव अधिकार का, तो ये सारा जो प्रयास था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए था। प्यारे बच्चों, समानताएं, असमानताएं और विभाजन, भेदभाव सिर्फ रंग या नस्ल के आधार पर ही नहीं होता, इसके और भी स्वरूप होते हैं। जैसे बेल्जियम है, तो बेल्जियम में भाषा के स्तर पर वहाँ पर अलग अलग तरीके की जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके आधार पर भेदभाव। और हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर ये भेदभाव दिखाई देता है। ये सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति होती कैसे है? सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के मध्य बंटवारे का, विभाजन का एक बड़ा कारण होती हैं, लेकिन कई बार अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ने का कार्य भी करती हैं। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में सामाजिक असमानताएं
उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में संघर्ष होते रहते हैं, जबकि नीदरलैंड में इनमें कोई संघर्ष नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक ऐतिहासिक भेदभाव के कारण निर्धन है, जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धनी या निर्धनता के मामले में समान हैं। तो इस तरीके से आप समानताएं, असमानताएं, विभाजन, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति और देशों में वही कारण होने के बाद, समान कारण होने के बाद भी कहीं संघर्ष है और कहीं उनमें संघर्ष नहीं है, ये सब चीज़ अभी तक आपने जानी है, समझी है। अब समरूप समाज। समरूप समाज क्या होता है? समरूप समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं अधिक नहीं होती हैं। ये मैंने आपको अभी समरूप समाज के बारे में समझाया। वीडियो पूरा देखें और पूरा ध्यान से देखें, तभी आप ये अध्याय समझ पाएंगे। आपकी समझ में तभी आएगा। पास कर करके देखेंगे, थोड़ा देख लिया, ये पता चला 10 मिनट का वीडियो आपने 1-1.5 मिनट देख लिया, तो फास्ट फॉरवर्ड करके, तो इस तरीके से जो आपकी अध्ययन सामग्री है, जो आपको समझाया बताया गया, वो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए आप पूरा ध्यान से समझ के बार बार इसको देखें, जिससे कि ये पाठ या जो भी पाठ अब तक वीडियो के माध्यम से भेजे हैं उनको आप सही से समझ सकें। सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजनों की राजनीति। संसार के अधिकांश देशों में सामाजिक विभाजन उपस्थित होता है और राजनीति को प्रभावित करता है। अधिकांश देशों में सामाजिक विभाजन मतदान को प्रभावित करता है। राजनीतिक दल इन विभिन्न समुदायों से अलग अलग वायदे करते हैं और वंचित समुदाय की शिकायतों का निवारण करने के लिए नीतियां बनाते हैं। ये जो पाठ है हमारा नागरिक शास्त्र का तीसरा पाठ, लोकतंत्र और विविधता, इसे भी मैं 2 वीडियो के, चूँकि थोड़ा बड़ा पाठ है, 2 वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। इसका पहला भाग मैंने आज आपको भेज दिया है, इसे देखें, समझें, और गुरुवार को आप इसका दूसरा भाग देखेंगे। और अब अंत में गृह कार्य 4 प्रश्न आज मैं आपको दे रहा हूँ, इनको ध्यान से सुन लें और इनको कर लें। पहला प्रश्न, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे? दूसरा, रंग भेद के विरुद्ध किस खेल में प्रदर्शन किए गए? तीसरा, समरूप समाज किसे कहते हैं? और चौथा, अमेरिका में सामाजिक विभिन्नता के क्या कारण थे? इस तरीके से ये पाठ, और सभी विद्यार्थी ध्यान से वीडियो देखें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई समस्या हो ज़रूर पूछें, निसंकोच पूछें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।